नमस्कार दोस्तों, सुमित भारद्वाज क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का हमारा ईवीएस का स्टेट और जेबीटी स्क्रीनिंग का जो पेपर होने वाला है उसका टॉपिक नंबर 4 है। 3 टॉपिक हम कर चुके हैं, तो प्ले लिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और जिस बच्चे ने ईवीएस के पेड नोट्स लेने हैं, भाई 200 रुपये में है कि काफ़ी बच्चे पूछते हैं, तो यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। तो वो बच्चा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, नीचे मैसेज कर सकता है। तो आज का हमारा आगे उसी टॉपिक को पढ़ाएंगे। हम उत्पादक वगैरह कर चुके थे, पारिस्थितिक तंत्र को पढ़ाएंगे। पारिस्थितिक तंत्र के कार्य के अंतर्गत एक ऊर्जा प्रवाह का टॉपिक आता है, तो उसको हम पढ़ते हैं। देखिए, इसके कार्य के अंतर्गत एक आता है ऊर्जा प्रवाह। देखिए, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कल, अगर आपने ध्यान दिया होगा। सबसे पहले क्या आता है, अगर कल आपने ध्यान दिया होगा तो मैंने बताया था सबसे पहले आता है उत्पादक, जिसके अंदर जो हरे पौधे वगैरह रहते हैं जो स्वयं पोषी होते हैं, ये मैंने बताया था। ठीक है, उत्पादक। तो उत्पादक तो मैं कल बता चुका हूँ। ठीक है, फिर मैंने बताया था कि इसके बाद क्या आएगा, उपभोक्ता आएगा। और उपभोक्ता के मैंने 3 पार्ट बताए थे, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो इनमें शीर्ष उपभोक्ता कौन होता है, इसमें शीर्ष उपभोक्ता होता है तृतीयक वाला, क्योंकि जो तृतीयक वाला उपभोक्ता होता है वह सबसे शीर्ष होता है। तो ऊर्जा प्रवाह क्या होता है, उत्पादक से लेकर शीर्ष उपभोक्ता तक, उत्पादक से लेकर शीर्ष उपभोक्ता तक ऊर्जा को पहुंचने को ही क्या बोलते हैं, ऊर्जा प्रवाह बोला जाता है। ठीक है, उत्पादक से शीर्ष उपभोक्ताओं तक ऊर्जा के प्रवाह को क्या बोला जाता है, भाई ऊर्जा प्रवाह बोला जाता है। ठीक है, उत्पादक से लेकर शीर्ष तक जो जाएगा वो क्या कहलाएगा, ऊर्जा प्रवाह। और जो ये ऊर्जा प्रवाह होता है ये किसके द्वारा होता है, जो पौष्टिक सत्र होते हैं ना उनके द्वारा किया जाता है, या उनके द्वारा होता है। किसके द्वारा, तो मैं बोल सकता हूँ ये ऊर्जा प्रवाह उत्पादक से लेकर शीर्ष तक किसके द्वारा होता है, पौष्टिकता सत्रों के आधार पर होता है। ठीक है भाई, सत्रों के आधार पर होता है। ठीक है, क्लियर। और इस पौष्टिक सत्रों के आधार से ही, या इस पौष्टिक सत्रों के आधार की सहभागिता से ही हमने इसको 3 भागों में, या इसको अलग अलग भागों में बांटा, या फिर इसकी अवधारणाएं हैं। कौन सी अवधारणाएं हैं या इसके भाग हैं, इसके भाग हैं कौन कौन से, एक आपने नाम सुना होगा खाद्य श्रृंखला, एक आपने नाम सुना होगा खाद्य जाल। क्या, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल। तो इनको डिटेल से पढ़ेंगे। और जो ये ऊर्जा प्रवाह ना, इसको भी आगे लास्ट में चलकर डिटेल से बताऊंगा, क्योंकि ऊर्जा प्रवाह का भी टॉपिक पूरा नहीं हुआ है, कितने % ऊर्जा जाती है, किसने दिया था, कब दिया था। ठीक है, तो इन सभी को हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ तक समझ में आए ऊर्जा प्रवाह कैसे होता है, उत्पादक से लेकर जो शीर्ष उपभोक्ता तक ऊर्जा के प्रवाह को ही हम क्या बोलते हैं, ऊर्जा प्रवाह बोलते हैं। और किसके आधार पर होता है, पौष्टिक सत्रों के आधार पर होता है। और पौष्टिक सत्रों के आधार पर या इसकी सहभागिता के आधार पर ही इसके अलग अलग भाग हैं। खाद्य श्रृंखला हो गया, खाद्य जाल हो गया, पारिस्थितिक सतम भी इसके अंतर्गत बोल सकता हूं मैं। पर पारिस्थितिक सतम आपके पेपर के अंतर्गत क्या है, देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो पारिस्थितिक सतम भी क्या है, इसका ही भाग आ जाता है। करिए। और अगर मैं आगे चलना चाहूँ तो जो पारिस्थितिक सतम है इसको भी 3 भागों में बांटा गया है, ये आगे चल के डिटेल से बताएंगे। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं हम खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला क्या होती है, फूड चेन जिसको आप बोलते हो। तो फूड चेन क्या होता है, सबसे पहली बात तो मैं ये बात बताना चाहूँ, जो खाद्य श्रृंखला होती है ना वो उत्पादक से शुरू होगी और शीर्ष महासारी तक क्या है, समाप्त होगी। बात समझ में आई, क्या बोला मैंने, जो ये फूड चेन आपको दिखाई दे रही है ये किससे शुरू होगी, ये उत्पादक से शुरू होगी और ख़त्म किस पे होगी, ये शीर्ष जो मांसाहारी होगा या शीर्ष उपभोक्ता जो होगा उस पर जाकर क्या है, ये ख़त्म होने वाली है। समझ में आई। तो सबसे पहले उत्पादक कौन है, तो आपने देखा उत्पादक ये रहा, ग्रास। देखिए सबसे पहले उत्पादक कौन है, ग्रास।
ठीक है। तो इस ग्रास को कौन खा रहा है भाई? ग्रास होपर खा रहा है। ग्रास होपर को कौन खा रहा है? चिड़िया खा रही है। और चिड़िया को कौन खा रहा है? स्नेक खा रहा है। और स्नेक को कौन खा रहा है? बाघ खा रहा है। तो आपने एक चीज़ देखी, ये हर चीज़ क्या हो रही है? ये हर चीज़ एक दिशीय चल रही है या एक वे में चल रही है। तो जो भी चीज़ जो खाद्य श्रृंखला होगी ना, इसमें किस में चलेगी? एक दिशीय में चलेगी या एक वे में चलेगी, ठीक है। तो वही क्या कहलाता है? खाद्य श्रृंखला कहलाता है, ठीक है। जो एक दिशीय में चले, ठीक है, चलिए ये क्या कहलाएगा? खाद्य श्रृंखला कहलाएगा। या ये बोल सकता हूँ, देखिए पहले ये हरे पौधे आ गए, हरे पौधे को किसने खाया? जो प्राथमिक हमारा उपभोक्ता होगा उसने खाया। प्राथमिक उपभोक्ता को किसने खाया? जो द्वितीयक उपभोक्ता होगा उसने खाया। और फिर इसको किसने खाया? इससे ऊपर वाले ने खाया। और इसको किसने खाया? इससे ऊपर वाले में खाया। तो इस प्रकार से ये एक वे में चलेगा, एक सीरीज में चलेगा। वही हमारा क्या कहलाता है? फूड चेन या खाद्य श्रृंखला कहलाती है। समझ में आया? ये नहीं है, खाद्य श्रृंखला में ये नहीं हो सकता कि पहले क्या है, उत्पादक को द्वितीय वाला खा रहा है। नहीं, ये नहीं हो सकता। उत्पादक को कौन खाएगा? पहले प्राथमिक उपभोक्ता वाला ही खाएगा। उसके अंतर्गत कोई भी आ सकता, प्राथमिक उपभोक्ता जो भी हो, ठीक है, तो वो इसके अंतर्गत काउंट हो जाएगा। फिर प्राथमिक उपभोक्ता को वही खाएगा जो द्वितीय उपभोक्ता हो। अब द्वितीय उपभोक्ता के अंतर्गत कोई भी हो। तो कहने का मतलब क्या है? जो सीरीज में चले, जो एक लाइन में चले, वही क्या कहलाएगा? खाद्य श्रृंखला कहलाएगा। समझ में आया? मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर दो चीज़ लिखने की हैं। सबसे पहली बात तो फूड चेन कहाँ से शुरुआत होती है, इसकी स्टार्टिंग, या मैं ये बोल सकता हूँ खाद्य श्रृंखला कहाँ से शुरू होगा? स्टार्ट उत्पादक से शुरू होगा। और क्लोज कहाँ पर होगा? जो शीर्ष उपभोक्ता होगा, ठीक है, जो शीर्ष उपभोक्ता होगा। मान ले कोई भी एग्जाम्पल दे दिया, तो उस एग्जाम्पल में जो भी शीर्ष उपभोक्ता होगा ना, तो उसमें वहाँ पर वो सबसे लास्ट होने वाला है। तो शीर्ष उपभोक्ता वाला लास्ट रहेगा। क्लियर? और ये किस वे में चलेगा? ये फूड चेन हमारी एक दिशीय में चलती है या एक वे में चलती है, एक लाइन में चलती है। ये नहीं है कि भाई पहले और कोई आ गया, पहले कोई और आ गया, ठीक है। तो मैंने बताया पहले उपभोक्ता आएगा, फिर प्राथमिक आएगा, फिर द्वितीयक आएगा और फिर शीर्ष आएगा। तो इस प्रकार से ये वे में चलेगा। और जो ये ऊर्जा का प्रवाह होगा ना, इनमें हर 10% होगा। देखिए 10% होगा। यहाँ पर ये भी बता देता हूँ, मान के चलिए जैसे कि ये उपभोक्ता है, ये उत्पादक है, इसके पास 1000 कैलोरी है, तो प्राइमरी के पास कितनी कैलोरी जाएगी? इसका 10% जाएगी। जो ऊर्जा का प्रवाह होता है ना, वो 10% जाता है, तो इसके पास 10% कैलोरी जाएगी, ठीक है। और फिर जो इसके पास 10% कैलोरी जाएगी, कहने का मतलब क्या है? यहाँ पर 100 कैलोरी होगी। अब जो आगे सेकेंडरी के पास जाएगी ना, इसका 10% जाएगी, 10 हो जाएगा। फिर आगे जो जाएगी ना, इसका 10% जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है? जो ऊर्जा का प्रवाह होगा ना, वो कितने परसेंट होता है? वो 10% होता है। कितने परसेंट होता है? वो 10% होता है। तो यहाँ पर लिख सकता हूँ, जो ऊर्जा का प्रवाह है हमारा, वो 10% होगा। या फिर जो नेक्स्ट व्यक्ति के पास जाता है, वो 10% जाता है। तो यहाँ पे बोल सकता हूँ इसके पास 10% गया, अगले के बाद इसका 10% जाएगा, अगले के पास इसका 10% जाएगा, अगले के पास इसका 10% जाएगा। तो आपसे ये पूछ लिया जाए, बताइए सबसे ज़्यादा कैलोरी किसके पास रहने वाली है? तो जो हमारा उपभोक्ता होगा ना, स्टार्टिंग जो होगी सबसे ज़्यादा उसी के पास रहेगी, सबसे ज़्यादा, ठीक है। क्योंकि उसके बाद हमारी कम 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 होती चली जाती है और लास्ट वाले के पास सबसे कम हो जाएगी। तो इस प्रकार से फूड चेन के बारे में आप बड़ी अच्छे से क्या है समझ गए होंगे। अब फूड चेन को अलग अलग भागों में बांटा गया है, या फूड चेन के अंतर्गत, या ये बोल सकता हूँ खाद्य श्रृंखला को अंदर एक और खाद्य श्रृंखला आती है जिसको हम बोलते हैं चराई खाद्य श्रृंखला।
अब आगे चले, पहले मेरे ख्याल से फूड चेन समझ गए होंगे, खाद्य श्रृंखला आप सभी समझ गए होंगे। अब आते हैं, इसको अलग भाग में बांटा गया है। कौन सा? एक आता है चराई खाद्य श्रृंखला। उसके बाद क्या आता है? चराई खाद्य श्रृंखला। अब चराई खाद्य श्रृंखला से आप क्या समझते हैं? इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है, ऐसी खाद्य श्रृंखला जो हरे पौधे से शुरू होगी और मांसाहारी पे समाप्त होगी। ऐसी खाद्य श्रृंखला जो हरे पौधे से शुरू होकर फिर शाकाहारी पर जाएगी और फिर शाकाहारी से मांसाहारी पर जाकर क्या है? समाप्त हो जाएगी, उसको हम क्या बोलते हैं? चराई खाद्य श्रृंखला बोलते हैं। तो सिंपल सी बात है, चराई खाद्य श्रृंखला का मतलब क्या है? जो हरे पौधे से शुरुआत होती है, जो हरे पौधों से शुरू होंगे और फिर ये शाकाहारी पर जाएंगे और फिर ये शाकाहारियों से होते हुए फिर ये ख़त्म किस पे हो जाएंगे? मांसाहारी पे ख़त्म हो जाएंगे। आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं, अगर नोट्स बना रहे हैं तो आप अपने शब्दों में कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैंने क्या बताया? चराई खाद्य श्रृंखला हरे पौधे से शुरुआत होकर फिर शाकाहारी पर जाएंगे और शाकाहारी से फिर मांसाहारी पर जाकर क्या है? ये ख़त्म हो जाते हैं। पर शुरुआत कहाँ पर होती है? शुरुआत इसकी हमेशा हरे पौधों से शुरू होंगे, वही क्या कहलाएंगे? चराई खाद्य श्रृंखला कहलाएंगे। और इसके अलग अलग भाग हैं, या इसको अलग अलग भागों में बांटा गया है, या इसके अलग अलग क्या है? भागों में वर्गीकृत किया गया है, तो उसको हम पढ़ते हैं। तो इसके भाग, इसके 4-5 भाग हैं, तो लगभग हम 3-4 भाग तो क्या है? पढ़ने वाले हैं। तो लगभग मैं बोल सकता हूँ इसके 4 भाग हैं। कई बुक में 3 भी मिलेंगे, 4 भी मिलेंगे, तो अलग अलग है। जो इम्पोर्टेंट है हम वो पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला भाग क्या है? हम इसका पढ़ते हैं। सबसे पहला भाग है हमारा परभक्षी खाद्य श्रृंखला। परभक्षी खाद्य श्रृंखलाएं। ठीक है भाई, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे, परभक्षी खाद्य श्रृंखला। इससे आप क्या समझते हैं? परभक्षी खाद्य श्रृंखला से आप क्या समझते हैं? इसके नाम से क्लियर हो रहा है। बाकी तो देखिए, ऐसी खाद्य श्रृंखला जिनका जो खाद्य ऊर्जा का स्थानांतरण है ना, वो किसके द्वारा होता है? परभक्षी मतलब कि परभक्षण के द्वारा होता है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है? ऐसी खाद्य श्रृंखलाओं में खाद्य ऊर्जा का स्थानांतरण किसके द्वारा किया जाता है? परभक्षण द्वारा किया जाता है। खाद्य ऊर्जा का स्थानांतरण किसके द्वारा किया जाता है? परभक्षण के द्वारा किया जाता है। क्लियर? वो क्या कहलाएंगी? परभक्षी खाद्य श्रृंखला। जैसे कि मैं उदाहरण देना चाहूँगा आपको। देखिए, जो सौर ऊर्जा का उपयोग है किसके द्वारा किया जाएगा? पादप प्लवकों के द्वारा किया जाएगा। देखो एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। शुरू में सौर ऊर्जा ली, इसका परभक्षण किसके द्वारा होगा? पादप प्लवकों के द्वारा होगा। ठीक है, और पादप प्लवकों के द्वारा, पादप प्लवकों को कौन खाता है? प्राणी खाते हैं, या प्राणी प्लवक खाते हैं। इनको कौन खाएगा? प्राणी प्लवक। ठीक है, इसका मतलब क्या है? और इनको कौन खाएगा? छोटी मछलियां ही खाएंगी, छोटी मछलियां। और इसको कौन खाएंगी? बड़ी मछलियां। खाने का मतलब क्या है? इनका परभक्षण किसके द्वारा होगा? बड़ी मछलियों का होगा। और बड़ी मछलियां का कौन करेगा? मनुष्य करेगा। तो ये सब क्या हो गया? देखिए, खाद्य श्रृंखला का इसके अंतर्गत किसके द्वारा परभक्षण हो रहा है? भाई इसका, इस श्रृंखला का किसके द्वारा हो रहा है? परभक्षण के द्वारा हो रहा है। तो ऐसे क्या कहलाएंगे? परभक्षी खाद्य श्रृंखला। तो नाम से क्लियर समझ सकते हैं, खाद्य ऊर्जा का जो स्थानांतरण है परभक्षण के द्वारा होगा, वो क्या कहलाएगा? परभक्षी खाद्य श्रृंखला कहलाएगा।
ठीक है, ये मैंने आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करी। क्लियर भाई, आगे चले। नंबर दो आता है परजीवी खाद्य श्रृंखलाएं। परजीवी फूड चेन। तो इसके अंतर्गत क्या आएगा, ऐसी खाद्य श्रृंखलाओं में खाद्य ऊर्जा का जो स्थानांतरण है ना परजीविता के द्वारा होता है। किसके द्वारा? स्थानांतरण परजीविता के द्वारा। परजीविता के द्वारा। तो ऐसी खाद्य श्रृंखलाओं में परजीविता के द्वारा होता है। कहने का मतलब क्या है, जैसे कि पौधे हो गए, जंतु हो गए, ठीक है, पौधे और जंतुओं पर जो निर्वाह करने वाले परजीव होते हैं वो इसके अंतर्गत क्या है, काउंट हो जाएंगे। समझ गए? जैसे कि मैं आपको बात बताना चाहूँ, इसके अंदर ना ऐसे परजीवों की श्रृंखला आएगी जो छोटे से छोटे होते हैं। ये भी लिख सकते हो आप, ऐसे परजीव जो छोटे से छोटे होते हैं। छोटे से छोटे होते हैं। छोटे से छोटे का मतलब आप क्या समझते हो? जैसे कि जो भी वनस्पति हो गई ना, उन वनस्पतियों की जड़ों में पाए जाते हैं। तो ठीक है, तो परजीवियों के द्वारा जो खाद्य श्रृंखला ऊर्जा का स्थानांतरण होगा वो कहलाएगा। इसके अंतर्गत छोटे छोटे, जैसे कि मैं उदाहरण बताना चाहूँ, आप लिखना चाहो तो लिख लेना, मैं बता देता हूँ आपको। जैसे कि जो वनस्पति होती है ना, जो वनस्पतियों की जड़ होती हैं, उनमें कौन से निमेटोड्स परजीव होते हैं। तो वनस्पतियों की जड़ों में आप लिख लो, मैं बता देता हूँ। जैसे कि वनस्पति की जड़ें होती हैं, उनके अंतर्गत निमेटोड्स परजीव होते हैं। ठीक है, और इन परजीवों पर क्या है, जीवाणुओं के रूप में या फिर अन्य छोटे प्राणियों के रूप में क्या है, कर सकते हैं हम। तो इन्हीं को क्या बोलते हैं हम, परजीवी फूड चेन बोलते हैं। सिंपल सी बात यह है कि भाई कि जो भी परजीव होंगे वहाँ से ये फूड चेन क्या है शुरू होगी। परजीवों में क्या है, सबसे छोटे छोटे हमको क्या है देखने को मिलेंगे शुरू में परजीव। सबसे छोटे परजीव हमको जो वनस्पति होंगी उसकी जड़ों में हमको सबसे छोटे परजीव देखने को मिलेंगे। उनका फिर हम किसके द्वारा प्रयोग करेंगे, इन सबसे छोटों का हम फिर हम क्या करते हैं, जैसे कि जीवाणुओं के द्वारा कर लेंगे, फिर इससे बड़ों के द्वारा कर लेंगे। तो इसी श्रृंखला को हम क्या है, यही बोलते हैं। इसमें आपको समझने की बात ये है कि ये परजीवी वाले क्या होते हैं, ऐसी श्रृंखलाएं छोटी होती हैं। फिर आता है हमारा, समझ में आ गया, पहला परभक्षण मैंने बताया, परभक्षण जिसके द्वारा होगा। परभक्षण के अंतर्गत मैंने क्या बताया था कि ऐसी श्रृंखलाएं जिनका स्थानांतरण परभक्षण के द्वारा होगा। जैसे कि सौर ऊर्जा का उपयोग हम पादप पलकों को करते हैं, पादप पलकों का हम प्राणी पलव करते हैं, फिर छोटी मछली उसको खाएगी, फिर बड़ी मछली खाएगी, उसको मनुष्य खाएगा। परजीवी के अंतर्गत क्या होगा, जो छोटे प्राणी इसके अंतर्गत हमको देखने को मिलेंगे। नंबर 3 में आता है भाई, नंबर 3 पे आएगा मिश्रित खाद्य श्रृंखला, मिक्स्ड फूड चेन। मिश्रित से आप क्या समझते हैं, ऐसी खाद्य श्रृंखलाएं जिसमें खाद्य ऊर्जा का स्थानांतरण परभक्षण और परजीविता दोनों के द्वारा होता हो। तो इसमें क्या है, इसमें ऊर्जा का स्थानांतरण किसके द्वारा, परभक्षण हमारा पहला था, प्लस परजीविता इनके द्वारा होता है। वह क्या कहलाएगा, मिक्स्ड फूड चेन। जैसे कि मैं आपको बात बताना चाहूँ, जैसे कि हिरण है, ठीक है, हिरण किसके द्वारा खाया जाएगा, देखो ध्यान से सुनना। जैसे कि एग्जाम्पल देखो, जैसे पौधे हैं, पौधे किसके द्वारा खाए जाएंगे, शाकाहारियों के द्वारा। ठीक है, और इन शाकाहारियों को कौन खा सकता है, मनुष्य भी खा सकता है। ठीक है, तो मनुष्य में जो खाद्य ऊर्जा का स्थानांतरण हुआ ना, वो किसके द्वारा हुआ, परभक्षण के द्वारा हुआ, क्योंकि परभक्षण किया गया। तो इसमें जो स्थानांतरण हुआ किसके द्वारा हुआ, अब परभक्षण के द्वारा हुआ, परभक्षण द्वारा हुआ। पर अब ध्यान से सुना आगे, पर जो मनुष्य ने जो खाया
उसके अंतर्गत जैसे कि प्लाज्मोडियम हो गया, जैसे एस्केरिस हो गया, जैसे टीनिया हो गया, इन सभी में क्या हो जाएगा, इन सभी में जो स्थानांतरण होगा वो परजीविता के द्वारा होगा। इन सभी में स्थानांतरण किसके द्वारा होगा, परजीविता के द्वारा होगा। तो इस खाद्य श्रृंखला में मिक्स्ड खाद्य श्रृंखला हो जाएगी, क्योंकि इसके अंतर्गत परभक्षण के द्वारा भी ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है, स्थानांतरण हो रहा है, और परजीविता के द्वारा भी हो रहा है। ठीक है, तो मैं इसमें उदाहरण एग्जाम्पल लिख भी देता हूँ, आप याद देखो, यहाँ पे एग्जाम्पल लिख देता हूँ मैं अच्छे से। मैंने बताया मनुष्य के अंतर्गत यहाँ पे परजीविता, ठीक है। तो देखो पौधे पहले आएंगे, पौधे, और पौधे किसने खाए, खरगोश ने खाए या हिरण ने खाए, कुछ भी लिख लो, क्योंकि स्टार्टिंग वाले को। इसको किसने खाया, मनुष्य। अब देखो जो ये स्थानांतरण हुआ ना, देखो यहाँ से यहाँ तक जो स्थानांतरण हुआ ये हुआ परभक्षण के द्वारा, परभक्षण के द्वारा। अब जो ये मनुष्य से स्थानांतरण होगा, जैसे कि मनुष्य से कैसे स्थानांतरण होगा, प्लाज्मोडियम के माध्यम से होगा। एस्केरिस तो मैं लिख ही देता हूँ, एस्केरिस हुआ, प्लाज्मोडियम हुआ, तो इनके द्वारा जो स्थानांतरण हुआ ना, ये क्या कहलाएगा, ये स्थानांतरण परजीविता कहलाएगा। तो इसी खाद्य श्रृंखला को हम क्या बोलते हैं, मिक्स्ड फूड चेन बोलते हैं, मिश्रित खाद्य श्रृंखला बोलते हैं। समझ में आया। तो आपने ऐसी खाद्य श्रृंखला देखनी है जिसमें लास्ट में जो स्थानांतरण हमारा होता जा रहा है परभक्षण के द्वारा भी हो रहा हो और परजीविता के द्वारा भी हो रहा हो। समझ में आ गया। तो सभी चीज़ें इसके अंतर्गत काउंट हो जाएंगी। क्लियर भाई, समझ गए। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। इसका अगला आता है सबसे लास्ट, नंबर 4। नंबर 4 आता है जिसको हम बोलते हैं अपरद खाद्य श्रृंखला। अपरद या अपरदी खाद्य श्रृंखला एक ही बात है। ये क्या होती है, ये क्या होती है, देखो ऐसी खाद्य श्रृंखला, अब तक आपने ऐसी खाद्य श्रृंखला देखी जो कि या तो हरे पौधे से शुरू हो रही थी, कहने का मतलब क्या है, जो पौधों से शुरुआत हो रही थी सभी खाद्य श्रृंखलाओं की, आपने पढ़ा ना। पर इस खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत पौधे से शुरुआत नहीं होती है। सभी खाद्य श्रृंखलाएं हमने देखी पौधों से स्टार्टिंग हो रही थी, कोई भी आपने देखी भाई, आपने चराई देखी, आपने परभक्षण देखी, परजीविता देखी, खाद्य श्रृंखलाएं देखी, कुछ कोई भी आज अब तक आपने देखी है, मैंने जो भी पढ़ाई है सभी की स्टार्टिंग किससे हो रही थी, पौधों से हो रही थी। पर इसके अंतर्गत पौधों से शुरुआत नहीं होती है। तो ऐसी खाद्य श्रृंखलाएं जो जीवित पौधों से प्रारंभ ना होकर या शुरू ना होकर किससे शुरुआत होती हो, मर्द कार्बनिक पदार्थों से शुरुआत होती हो, वो क्या कहलाएंगी, अपरद खाद्य श्रृंखला कहलाएंगी। ठीक है, लिख दूं मैं, ठीक है भाई। तो मैंने क्या बताया, अपरद फूड चेन क्या होती है, जो जीवित से शुरुआत ना होकर, जो जीवित, अब तक हमने जितनी देखी पौधों जीवित से देखी, तो जीवित से शुरुआत ना होकर जो मर्द कार्बनिक पदार्थ से शुरुआत होती है, प्रारंभ होते हैं, वो क्या कहलाएंगे, अपरद फूड चेन कहलाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल बताना चाहूँ, कोई भी मर्द चीज़ हो या मर्द कार्बनिक पदार्थ हो, आपके मन में कोई भी हो वो आप ले सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर ले सकता हूँ कूड़ा हो गया, और कूड़े को केंचुआ, और केंचुआ को मुर्गा, और मुर्गे को बाज। तो ये फूड चेन हमने देखी। इस फूड चेन की खास बात क्या थी, कि जो शुरुआत है ये पौधे से नहीं हुई, इसकी शुरुआत किससे नहीं हुई, पौधे से नहीं हुई, किससे हुई, एक मर्द कार्बनिक पदार्थ से हुई। किससे हुई, इसकी मर्द कार्बनिक पदार्थ से हुई। तो ये क्या कहलाएगी, अपरद फूड चेन कहलाएगी। आपसे पेपर में पूछ सकता है ऐसी कौन सी फूड चेन है जो पौधे से शुरुआत न होकर मर्द कार्बनिक पदार्थ से शुरुआत होती है, या ये भी क्वेश्चन दे सकता है कि उस फूड चेन का नाम बताइए जो इस 4 ऑप्शन दे देगा जो इसमें अपरद फूड चेन है। तो आपको पता होना चाहिए अपरद फूड चेन का मतलब क्या है, जो मर्द से शुरू होगी।
ठीक है भाई, समझ में आया। तो यहाँ तक मैं समझता हूँ खाद्य श्रृंखला के जितने भी मैंने पॉइंट बताए वो सभी आपके क्लियर हो गए होंगे। एक दो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं पूछता हूँ आपसे, आप बताइए मेरे को, कोई मेरे को स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र या स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र क्या है, कोई फूड चेन बताइए। स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र की कोई फूड चेन बताइए, जो भी आपके मन में हो वो बता सकता है। फिर मैं पूछता हूँ, दूसरी मैं पूछता हूँ आपसे, एक आपने लिखनी है जलीय पारिस्थितिक तंत्र की कोई फूड चेन बताइए। जलीय पारिस्थितिक तंत्र का मतलब क्या है, देखिए जिसकी शुरुआत जल में होने वालों से होगी, जैसे कि पादप प्लवक हो गए, ठीक है। इन चीज़ों का ध्यान रखना है। आपसे पेपर में पूछा क्या गया है, आपसे पेपर में दे दे जलीय पारिस्थितिक तंत्र की फूड चेन बताइए या खाद्य श्रृंखला बताइए, आप लिख दो कुछ और, तो आपको पता होना चाहिए ना क्वेश्चन में क्या पूछा। तो जलीय का जैसे प्राथमिक उपभोक्ता में ये देखना है, प्राथमिक उत्पादक में आपने ये देखना जो जलीय हो, ठीक है। तो जैसे कि इसके अंतर्गत जैसे कि पादप प्लवक है, ये क्या है, प्राथमिक उत्पादक है, ये आपको पता होगा, प्राथमिक उत्पादक है। तो आपको सबको पता है जो स्टार्टिंग में आता है वो प्राथमिक आएगा उत्पादक, तो ये जलीय वाला देखना था। तो इसको कौन लेगा, इसको जूं ले लेगी, और बाकी आप ऑप्शन में भी चेक कर लोगे, जो भी ऑप्शन होगा उसके अनुसार आपने जलीय वालों। इसको कौन ले लेगा, इसको जल के अंतर्गत कौन रहती है, मछलियाँ, मछलियाँ खा लेंगी मछलियों द्वारा। और मछलियों किसके द्वारा जल में कौन रहती हैं, बत्तख। तो देखो जितने मैंने चारों लिखे ये सभी क्या है, देखो ये उत्पादक हुआ, ये प्रथम उपभोक्ता हुआ, ये द्वितीयक उपभोक्ता हुआ, और ये तृतीयक उपभोक्ता हुआ। तो आप सब ये देखो कि ये सभी जलीय वाले हैं, आप कहोगे बिल्कुल जलीय वाले हैं, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, जलीय खाद्य श्रृंखला या जलीय पारिस्थितिक खाद्य श्रृंखला हो जाएगी। तो आपसे क्वेश्चन में जो पूछा जाए ना इस प्रकार का, आपको डाउट नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैंने ऊपर दिया स्थलीय खाद्य श्रृंखला बताइए, तो जो सतल पे रहने वाले हैं तो आपको ये पता होना चाहिए। जैसे कि सतल पे जैसे कि क्या हो गया, सबसे उत्पादक पहले वाला क्या आएगा, उत्पादक, तो सतल पर उत्पादक क्या हो जाएगा, जैसे कि मैंने लिख दिया घास लिख दिया, ठीक है। फिर सतल पर रहने वाला क्या आएगा, प्रथम उपभोक्ता आएगा, जैसे कि घास को तिलचट्टे द्वारा, ठीक है। फिर द्वितीयक लिखना है, द्वितीय कौन हो जाएगा, तिलचट्टे को कौन खा लेगी, जो सतल पर रहती है, छिपकली। और छिपकली तृतीय, छिपकली को कौन ले लेगा, जो सतल पर रहता है, सांप। तो इस प्रकार से आपने खाद्य श्रृंखलाएं बनानी है, और ये भी ध्यान देना है क्वेश्चन के अंदर पूछा क्या हुआ है, किस प्रकार के पूछा। देखने को तो बड़ा आसान टॉपिक है, खाद्य श्रृंखला क्या होती है सभी बच्चे बता देंगे भाई, जिसका एक दिशा में प्रवाह होता हो, जिसको एक वे में चलना हो, वो खाद्य श्रृंखला होगी। पर क्वेश्चन तो बहुत सारे बन सकते हैं ना, जैसे मैंने बताई, अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए तो मैं पहले अगर आपको पढ़ाने से पहले पूछता तो काफ़ी बच्चे गलत करते, अब गलत नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब आता है, अब आएगा खाद्य जाल, जो कि बड़ा आसान है। खाद्य जाल, हमने खाद्य श्रृंखला पढ़ ली, अब पढ़ते हैं हम खाद्य जाल के बारे में। देखिए खाद्य श्रृंखला क्या थी, मैंने आप सभी को बताया था, खाद्य श्रृंखला का प्रवाह एक दिशा होता था, एक लाइन में होता था। पर जो खाद्य जाल का मतलब क्या है, इसका क्यों, इससे ही पता चल रहा है, जाल मतलब कि जो एक जाल बनाती हो एक प्रकार से, जो एक सईद में ना हो, जो एक दिशा ना हो, जो एक लाइन में ना हो, वो क्या कहलाएंगी, खाद्य जाल। जैसे कि मैं बताना चाहूँ, जैसे कि ट्री क्या है हमारा, उत्पादक है, ठीक है। हरे पौधे क्या है, उत्पादक है। जरूरी नहीं इस उत्पादक को हिरण के द्वारा ही खाया जाए, इसको ग्रास होपर भी खा सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि हम
श्रृंखला में तो क्या देखते थे, पहले हिरण खाता, फिर हिरण को दूसरे खाने वाला मिलता, फिर वो खाने वाला था मिलता, ठीक है। पर इसमें ज़रूरी नहीं होता एक लाइन में चले। इसको ट्री को ग्रासहोपर भी खा सकता है, इसको हिरण भी खा सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या है, एक जाल बनाएं। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँ, ग्रासहोपर है, ग्रासहोपर को मेंढक भी खा सकता है, ठीक है। इसको बाघ भी खा सकता है, इसको स्नेक भी खा सकता है, तो कोई भी खा सकता है। उसमें तो हमको ये था कि अगला ही व्यक्ति, इसमें कहने का मतलब क्या है, इसमें कहने का मतलब ये है कि इसमें जैसे कि ये प्राथमिक वाला है, इसको द्वितीयक वाला भी खा सकता है, इसको तृतीयक वाला भी खा सकता है, जरूरी नहीं कि प्राथमिक वाला ही खाए। तो इस प्रकार से एक जाल सा बने, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, खाद जाल कहलाएगा, ठीक है। वो क्या कहलाएगा, खाद जाल कहलाएगा। समझ गए, क्लियर। तो देखो मैं एक थोड़ा वैसे बता देता हूँ हल्का आपको लिख के, जैसे कि उत्पादक है, उत्पादक, तो जरूरी नहीं उत्पादक को खाद श्रृंखला में तो हमारा क्या होता था, प्राथमिक उपभोक्ता खाता था, ठीक है। तो इस उत्पादक को प्राथमिक उपभोक्ता भी ले सकता है, द्वितीयक भी ले सकता है, तृतीयक भी ले सकता है। कहने के वैसे बता रहा हूँ मैं फॉर एग्जांपल, तो कोई भी ले ले, पर उसके अंतर्गत हमारा कंपलसरी होता था कि ओनली उत्पादक को प्राथमिक उपभोक्ता वाला ही खाएगा। इसमें कोई भी खा ले या इसमें कोई भी इस पर डिपेंड हो, इन तीनों में से कोई भी उत्पादक पर डिपेंड हो, वो उसका क्या है, यूज कर सकता है। तो वो क्या कहलाएगा, खाद जाल। तो इस प्रकार से खाद जाल बन जाता है, ठीक है। तो जैसे कि प्राथमिक उपभोक्ता हुआ, प्राथमिक उपभोक्ता को हम खाद्य श्रृंखला में तो द्वितीय उपभोक्ता खाता था, इसमें जरूरी नहीं, इसमें द्वितीय वाला भी खा सकता है, तृतीय वाला भी खा सकता है। तो इस प्रकार से हम एक जाल सा बनाते हैं, वह क्या कहलाएगा, खाद्य जाल कहलाएगा, ठीक है भाई। तो इस प्रकार से मैं समझ के चलता हूँ, आपके क्वेश्चन गलत न होने चाहिए। ऊर्जा का प्रवाह मैंने बता दिया। अगर आप लिखना चाहो तो मैं थोड़ा ऊर्जा के प्रवाह के बारे में एक हल्का मैं बता देता हूँ, हालांकि इतना डिटेल से ना भी पूछे। देखिए, ऊर्जा प्रवाह 1942 के अंतर्गत, ठीक है, लिंडमैन ने परिभाषित किया गया था ऊर्जा के प्रवाह को, और इसको 10% का नियम भी क्या है, प्रस्तुत किया था, या 10% का नियम भी कहा जाता है। इसको 10% का नियम भी कहा था। किसने किया था या किसके द्वारा परिभाषित किया गया था, 1942 में लिंडमैन के द्वारा क्या है, किया गया था। और ऊर्जा का प्रवाह कितने प्रतिशत होता है, 10% ऊर्जा का प्रवाह होता है। जैसे कि उत्पादक नेक्स्ट पे जाएगा तो 10% जाएगा, प्रथम उपभोक्ता नेक्स्ट पे जाएगा तो फिर इसका 10% जाएगा, द्वितीय उपभोक्ता नेक्स्ट पर जाएगा तो इसका 10% जाएगा, तृतीय उपभोक्ता। तो इस प्रकार से हमारा ऊर्जा का प्रवाह 10% होता है। और उसी वे पे इस पे बोला गया था 10% का नियम किसके द्वारा, लिंडमैन के द्वारा 1942 के अंतर्गत, ठीक है भाई। ये टॉपिक मैंने करवाने की कोशिश की, समझ सकता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। फिर भी थोड़ा रह गया हो तो आप एग्जाम्पल लगा सकते हैं, बाकी मैंने करवा दिया है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।